हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ एकेडमी। आज का हमारा वीडियो होने वाला है हाउ टू डील विद स्ट्रेस इन बिजनेस। हमारे डे टू डे में हम एज अ बिजनेस ओनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग मात्रा में करते हैं, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी और चीज़ का। सो ये जो स्ट्रेस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे और इफेक्टिवली आप कैसे डील कर सकते हो, उस पर ये पूरा वीडियो होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक द बेल आइकन, ताकि हर सैटरडे जो हमारा वीडियो आता है जो बिजनेस ग्रोथ के ऊपर है, सेल्स ग्रोथ के ऊपर है एंड सेल्फ ग्रोथ के ऊपर है, एक भी वीडियो आप मिस ना करो। राइट, सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं कि भाई स्ट्रेस से कैसे डील किया जाता है, तो वो डील कैसे करना है उससे पहले बात करना जरूरी है कि स्ट्रेस आता किस वजह से है। सो टॉप 3 रीजंस व्हाई यू एक्सपीरियंस स्ट्रेस इन बिजनेस। ओके, सोर्स क्या है पहले वो पता करते हैं। सोर्स नंबर 1, स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है कि आपको जो चीज पता है, आप जो चीज जानते हो कि आपको करनी चाहिए अपने बिजनेस में, बिजनेस ग्रोथ के लिए, बेटर ऑपरेशंस के लिए, बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए कि बिजनेस और बड़ा हो, उसके लिए जो करना पड़े, जो आप ऑलरेडी जानते हो, वो आप नहीं कर रहे। इन एक्टिविटी या इन एक्शन, इससे आता है स्ट्रेस कि मुझे जो एक्शन पता है वो एक्शन मैंने नहीं लिया। ओके, सो नंबर 1 रीजन इज इन एक्शन। नेक्स्ट, स्ट्रेस का कारण नंबर 2 इज रिजल्ट का इंतजार। जो हमने बीज बोया है वो बीज कभी फल देगा, कभी उसके फल से मैं जैम बना के बेचूंगी ना। ये हम इतने लंबे तक, वो जो इंतजार का समय होता है ना, इतने लंबे तक सोच लेते हैं। अभी तक तो पेड़ नहीं उगा, पेड़ के फ्लावर्स नहीं दिखे, फ्लावर पे फ्रूट नहीं आया, फ्रूट का जैम किधर और किसको बेचेंगे ना, उसकी चिंता लगी रहती है। तो वो रिजल्ट के एंड तक हम सोचते हैं, इसके कारण हमें स्ट्रेस आता है। तो वेटिंग फॉर रिजल्ट, फल की अपेक्षा, फल की चिंता। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेस का टॉप 3 में से तीसरा कारण है पास्ट या फिर फ्यूचर के थॉट्स। पास्ट के थॉट्स का दुख कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया, या फिर रिग्रेट कि काश ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा होता, बिजनेस में ये डिसीजन नहीं लिया तो अच्छा होता, ऐसे क्यों हो गया मुझसे, मैं क्यों चीट हुआ, क्यों मुझे छोड़ के लोग चले गए, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा हुआ। अच्छा, सिर्फ बिजनेस के ही पास्ट के थॉट्स नहीं है, पर्सनल लाइफ के भी पास्ट के बहुत थॉट्स हमारे दिमाग पे हावी रहते हैं। राइट, सो या तो पास्ट का दुख है, उसके विचार है, थॉट्स है, या फिर फ्यूचर की चिंता, हाय मेरा क्या होगा, हाय बिजनेस का क्या होगा, हाय टीम का क्या होगा, हाय ग्रोथ का क्या होगा, हाय हाय हाय। तो ये जो फ्यूचर है, वो फ्यूचर की चिंता, उसकी वरी, ये दो जो थॉट्स है ये आपको ड्रेन करते हैं, इसके कारण स्ट्रेस आता है। ये टॉप 3 कारण है। अब मैं बताती हूँ कि अगर ये आपके टॉप 3 कारण है तो इस कारणों से कैसे डील करना और कैसे आप ये स्ट्रेस में से अपने आप को फ्री कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू सॉल्यूशंस। आगे बढ़े उससे पहले अ वार्म इनविटेशन टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो। हमारा जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी टैब पे प्लीज एक्टिव रहिए, वहां पे हम रेगुलर अपडेट्स डालते हैं। एज अ बिजनेस ओनर कुछ लाइव हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके बहुत सारी अच्छी चीजें सीख सकते हो इन योर बिजनेस। और वो लाइव होता है, ऐसा नहीं रिकॉर्डेड है। तो लाइव वेबिनार्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑल्सो आपके काम की और भी कोई चीज है वो हम वहां पे कम्युनिटी टैब पे शेयर करते हैं, even for sales professionals, even for professionals who are there on this channel। तो कम्युनिटी टैब पे प्लीज एक्टिव रहिए ताकि आपकी काम की एक भी चीज मिस ना हो। ऑल्सो अगर आप बिजनेस ओनर हो और आप चाहते हो हमारी मेंटोरिंग, हैंड होल्डिंग, जो आपके बिजनेस में, सपोज आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, सेल्स की टीम को ऑटोमेट करना है, अपने आप को बिजनेस के डे टू डे में से फ्री करना है, इनमें से कोई भी आपकी महत्वाकांक्षा हो कि भाई नहीं ये सब भी सेट है, मुझे बस विजन के डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो भी हम आपके साथ है। यू कैन अप्लाई फॉर आवर अचीवमेंट एक्सेलरेटर मेंटरशिप प्रोग्राम। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाइए, फॉर्म भरिए। वी विल सी इफ वी कैन को क्रिएट अ वंडरफुल जर्नी टुगेदर। अगर हम और आप परफेक्ट मैच निकले एंड हम जानते हैं कि हम आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वी कैन डेफिनेटली टेक दिस जर्नी फॉरवर्ड। राइट, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए एंड यू कैन अप्लाई फॉर द सेम। अब बात करते हैं सोल्यूशन की कि ये स्ट्रेस से किस तरह डील करना। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप स्ट्रेस होते हो बिकॉज ऑफ नॉन एक्शंस, यानी एक्शंस जो जानते हो, पता है पर ली नहीं है, तो उसका सबसे आसान इलाज है टेक अ बुक एंड अ पेन एंड राइट डाउन ऑल द एक्शंस जो आपको आपके बिजनेस के लिए पता है।
यानी फॉर एग्जांपल मुझे वेबसाइट बनानी चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर क्लाइंट को कॉल करना चाहिए, मुझे इसको यहाँ पे विजिट करने जाना चाहिए, मुझे फैक्ट्री विजिट्स करनी चाहिए, मुझे XYZ करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, जो आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे मेरे धंधे के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीजों का एक लिस्ट बनाओ। सेकेंड स्टेप इज कि वो जो पॉइंट्स आपने लिखे, जो एक्शंस आपने लिखी है, उसको एक डेट दो कि ये तारीख को ये हो जाना चाहिए, ये तारीख तक मुझे ये करना है। और बस फिर अर्जुन की तरह फोकस करके वही पंछी की आंख पे निशान लगा के एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो टास्क करते जाइए। आप देखना आपका स्ट्रेस इतना ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो लिस्ट द एक्शंस को डेट दीजिए कि कब तक आपको उसको फिनिश करना है, और बस उसके पीछे फोकस्ड एक्शन करके लग जाइए ना। वो रोल कैमरा एक्शन होता है ना, बस एक्शन। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो आपने लिस्ट बनाई है उसको फॉलो करते जाइए एवरी डे ऑन डे, राइट। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका है टू डील विद स्ट्रेस इज कि ये एक कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके माइंड में क्लियर कर दीजिए कि फल हमारे हाथ में नहीं है ना। हम बहुत बार ये कहावत सुन चुके हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, कर्म कर फल की चिंता मत कर। अब ये जो कर्म कर है, मैं तो ये कहती हूँ, जो मैंने सीखा है मेरे मेंटोर से या जहाँ से मैंने अपने आप को डेवलप किया है, मैंने ये सीखा है कि कर्म और फल है ना, हाथों हाथ मिलते हैं। पानी पूरी आप खा रहे हो तो खाते खाते ही स्वाद आता है और मजा आता है ना, उसके बाद आता है क्या? नहीं। इन द सेम वे, सपोज आप सेल्स कर रहे हो तो सेल्स में बात करते करते आपको मजा आ रहा है, वो डील क्रैक करते करते मजा आ रहा है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में मजा है। सो वो मजा जो आपको आ रहा है वही आपका फल है। तो फल की चिंता यानी रिजल्ट की चिंता, रिजल्ट से अटैच मत होइए, एंजॉय द प्रोसेस। अगर ये कॉन्सेप्ट, ये माइंडसेट आपने अपने अंदर बिठा दिया तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में तो सिर्फ वो एक्शन लेना है, राइट। आपने एक्शन ले ली, उसके बाद तो जो रिजल्ट आए वो आप ही का, जो रिजल्ट आए वो कुदरत की देन, जो रिजल्ट आए वो प्रसाद। अच्छा रिजल्ट आए कि बुरा रिजल्ट आए, है तो प्रसाद ही, एक्सेप्ट तो करना ही है, उससे लड़ तो नहीं सकते। तो द मोर यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि कर्म और फल हाथों हाथ ही है, वही मोमेंट में जब आप वो प्रोसेस में हो, उसी में आप फल पा रहे हो, एंड दैट इज योर रिजल्ट। उसको एंजॉय करो, उस प्रोसेस में मजे लो, ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरी चीज, आई थिंक ये बहुत कॉमनली यूज्ड है, वो है कि फिजिकल एक्सर्शन कीजिए। फिजिकली अपने आप को पुश कीजिए, कोई एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग करने जाइए। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जितना भी ये स्वेट के माध्यम से आपके स्ट्रेस के जो हार्मोन्स है वो रिलीज हो जाते हैं। ओके, सो फिजिकल एक्सरसाइज इज अ वेरी गुड स्ट्रेस रिलीवर। इसके साथ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, अपना समय, अपना फोकस, अपना अटेंशन और कंसंट्रेशन कहीं और लेके जाइए। यानी क्या, आपकी हॉबीज में डूबिए। सपोज आपको पेंटिंग अच्छी लगती है तो पेंटिंग कीजिए, उसमें कंसंट्रेशन लगाइए, जिससे वो स्ट्रेस पूरा डाइवर्ट होके कंसंट्रेटेड एफर्ट में बदल जाए। और जब भी स्ट्रेस आता है ना, तभी और किसी चीज में कंसंट्रेशन नहीं लगता, जो हॉबीज है ना उसमें बराबर लग जाता है। दैट इज वाई से हॉबीज। तो हॉबीज को कल्टिवेट कीजिए, जो चीज में मजा आता है वो चीज करिए, एंड उसमें पूरा कंसंट्रेशन डाइवर्ट कीजिए, जिससे आप अपने स्ट्रेस से कोप कर सकते हो, कोप अप कर सकते हो, और इमीडिएटली एक रिलीफ एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैं जनरली भी कहती हूँ लोगों को, अगर आपको नहीं पता कि आपके स्ट्रेस का कारण क्या है, ये जो 3 कारण है वो 3 कारण के हमने 3 सोल्यूशन तो निकाल लिए, पर अगर आपको नहीं पता कि कई कारण इसमें से है ही नहीं कोई, सो सिंपली डू वन थिंग। जैसे ही स्ट्रेस आता है, आपने एक्सपीरियंस किया कि अभी मुझे बेचैनी होने लगी है, स्ट्रेस आ रहा है, टेक डीप ब्रेथ्स, टेक अ पेन एंड अ पेपर एंड अ पेन, एंड स्टार्ट राइटिंग। दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो लिखिए। वो थॉट्स लिखते लिखते आपको समझ आएगा कि आपके स्ट्रेस का कारण क्या बन रहा है, क्योंकि वही थॉट्स लगातार आपके दिमाग में चल रहे हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जब भी हम खुद इन्वॉल्व होते हैं ना वो स्ट्रेस में, हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। टेक अ पेपर एंड अ पेन एंड स्टार्ट वॉमिटिंग। एम्प्टी करो अपने माइंड को, उल्टी कर डालो सारी पेपर पे। वो जैसे ही आप करोगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा कि ये है मेरा सोर्स ऑफ स्ट्रेस।
जैसे ही वो मिल जाए उसके बाद तो सॉल्यूशंस हमें पता ही है। ये सारे सॉल्यूशंस में से कोई भी सॉल्यूशन आप अपना सकते हो। अगर कारण नहीं भी मिलता है फिर भी स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज, इन्वॉल्व इन हॉबीज, कॉन्सेंट्रेशन को पूरी तरह से डाइवर्ट कीजिए, ये बेस्ट इलाज है। उसके साथ साथ जैसे गेम्स होती है, डांस होता है, जहाँ पे आप नई लर्निंग, कोई नई चीज सीखने जाते हो, ये सारी चीजें भी आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, है ना। कोई खेल हो गया, पकड़म पकड़ाई खेल ली, छुपा छुपी खेल ली आपने, क्रिकेट खेल लिया, अभी बड़े हो गए तो क्रिकेट ही खेलने जाते हैं, वो खेल लिया, राइट। सो आपका जो भी ग्रुप है, जो भी लोगों को आप जानते हो, वहां पे जाइए एंड ये सारी चीजें करिए जिससे आपके मन में, आपकी बॉडी में वो जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है वो शांत हो जाए, वो एग्जिट हो जाए आपकी बॉडी में से, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस काबू में आ जाएगा, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। नीचे कमेंट में मुझे लिख के बताइए इसमें से कौन सा सोल्यूशन आप अपनाने वाले हो, कौन सा कारण आपको समझ में आया है, एनी इंपॉर्टेंट इंसाइट जो आपको पूरे वीडियो में से मिली है, वो नीचे कमेंट में मुझे जरूर से बताइएगा, राइट। आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग योर कमेंट्स एंड आई होप आपको आज का भी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना नहीं भूलना है। अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे, another topic, another business insight, another self growth insight, another sales growth insight, right? Thank you so much for watching the video till the end. Until next time, bye.